श्री सीताराम भक्तों, आपके लिए लेकर के आए हैं सुंदर कांड के 44 नंबर का दोहा और उसका अर्थ और एक रहस्यमय गुप्त रहस्य, दुर्लभ रहस्य आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको चौपाई बताते हैं। कोटि विप्र बद लाग जाऊं, आए शरण तजऊं नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आप किसोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लैन पठवा 10 सीसा, तभौ न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, राख्यों ताहि प्राण की नाहि। उभय भांति ते आनहु रामा, हस कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद रामा, कहे जय कृपाल कहीं कपि चले रामा। अंगद हनु समेत, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, इस दोहे में सबसे पहली चौपाई आई है कि हम भगवान की शरणागत कैसे हों और भगवान हमें अपनी शरण में क्यों रखते हैं। भगवान श्री राम यहाँ पर कहते हैं अंगद से, हे अंगद, जो विभीषण आ रहा है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। हे अंगद, आपको शंका हुई है कि यह रावण का दूत विभीषण यहां पर क्यों आ रहा है। इस शंका को अपने मन से निकाल दीजिए। भगवान राम बड़े मधुर स्वभाव हैं, मुस्कुराते हुए इस बात को कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोटि करोड़ों सहस्त्रों ब्राह्मणों का वध भी उसने किया है, यदि किसी व्यक्ति ने, किसी राक्षस ने, किसी दुष्ट आत्मा ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी किया है और ब्राह्मणों की हत्या के दोष में वो लिप्त है, और अगर वह मेरी शरण में आता है तब भी मैं उसका त्याग नहीं करता, उसे आने दीजिए। दूसरी चौपाई यहां पर आई है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। हम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। आप कहेंगे दर्शन करने से क्या फायदा होता है? भगवान के दर्शन किए और घर आ गए। नहीं भक्तों, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान बहुत दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, कृपा निधान है, करुणा के सागर है। भगवान कहते हैं, यहाँ पर श्री राम जी ने यह बात खुद कही है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। यदि कोई भक्त मेरे सन्मुख आकर के खड़ा हो जाता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी शरणागति को मेरी शरणागति में आ जाता है और वो मुझसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ग्रहण कीजिए, तो मेरे सन्मुख होने मात्र से उसके पिछले कई जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप उसी क्षण तत्काल भस्म हो जाते हैं और यह मेरी उसके ऊपर दूसरी कृपा होती है। तीसरी चौपाई आई है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आप की सोई। मतलब जो व्यक्ति का हृदय दुष्ट होगा, आप उसके व्यवहार पर मत जाइए, आप उसके हृदय को देखिए। व्यवहार में वह कटु बोल सकता है, व्यवहार में वह आपसे कभी दुर्वचन भी बोल सकता है, लेकिन अगर उसका हृदय शुद्ध है तो निश्चित ही उसका यह स्वभाव भी धीरे धीरे बदल जाएगा। वैसे तो भक्त का ऐसा स्वभाव होता नहीं कि वह दुर्वचन बोले, अपशब्द बोले, कटुवचन बोले, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश इस तरह का व्यवहार उसके आचरण में आपको दिखता है तो
आप उसके इस आचरण को थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए, दूर रख दीजिए और उसके हृदय के विचार भावों को परखने का प्रयास कीजिए। भगवान यही काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा, जिसके मन में छल नहीं होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसके मन में भेदभाव की भावना नहीं होगी, वही व्यक्ति मेरे दर्शन को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति मेरे सन्मुख आता है और यह सब मेरी ही कृपा से होता है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम अंगद की एक बहुत बड़ी शंका को दूर करते हैं। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तभौ न कछु भय हानि कपीसा। हे अंगद, यह जो विभीषण आ रहा है, अगर इसे रावण ने हमारा भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यह 10 शीश रावण का भाई विभीषण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब वो रहस्यमय बात इस दोहे की हम बताना आपको चाह रहे हैं भक्तों। भगवान अहंकार से बहुत परे। भगवान ने कहा है, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष महु तेते। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी राक्षस हैं, जितने प्रकार के राक्षस हैं, जितने बलशाली राक्षस है, मेरा जो छोटा भाई है ना, ये जो लक्ष्मण मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है ना, एक क्षण में, निमिष मतलब आंख की एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है, उसे निमिष कहते हैं। तो मेरा जो छोटा भाई यहाँ लक्ष्मण बैठा है ना, ये एक निमिष मात्र में, इतने से क्षण में इस ब्रह्मांड के सभी राक्षसों का नाश कर सकता है। तो भक्तों, यहां पर भगवान श्री राम यह भी कह सकते थे कि मैं एक क्षण में इस ब्रह्मांड के समस्त राक्षसों का नाश कर सकता। यदि भक्तों यहां पर भगवान श्री राम ऐसा कहते कि मैं कर सकता हूं, तो आपको कभी सोचने में आ जाता कि यहां पर भगवान अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी व्याख्या नहीं की है। उन्होंने यहाँ पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के महत्व को बताया है कि मेरा छोटा भाई क्या कर सकता है, एक निमिष में, एक पल में, एक क्षण में इस ब्रह्मांड के समस्त राक्षसों का नाश कर सकता है। तो भक्तों, कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। सदैव अपने से छोटे, अपने अनुगत, जो आपके आश्रित हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उनकी प्रशंसा करते रहिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। भगवान श्री राम ने यहाँ पर यही बात कही है, जो सभीत आवा सरनाई, राख्यों ताही प्राण की नाई। भगवान ने कहा है कि जो भी भक्त किसी भी दशा में, किसी भी दिशा से मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने प्राणों से प्रिय रखता हूँ। तो भक्तों, दूसरी रहस्यमय बात यह आई है कि अभी भी वक्त है। अपनी आयु को मत देखिए कि हम जीवन के प्रथम चरण में हैं या द्वितीय चरण में हैं या तृतीय चरण में हैं या जीवन के चतुर्थ चरण में। सदैव भगवान के शरणागत होकर के रहिए, भगवान से प्रेम कीजिए। और भगवान ने जब यह बात कही है अंगद से, तो अंगद की सभी प्रकार की शंकाएं यहाँ पर दूर हो गई है। तब हनुमान जी और अंगद जी विभीषण को लेने के लिए गए।
विभीषण ने आकर को भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने अपनी शरणागति की कृपा अंग विभीषण को प्रदान की है। तो भक्तों, हमें भी भगवान के शरणागत रहना चाहिए। भगवान श्री राम भक्तवत्सल हैं, सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले हैं। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री सीताराम। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।